अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप? सब ठीक ठाक हैं? आपको पता है कि टेस्ट मैचेस शुरू होने वाले हैं। 21 तारीख से टेस्ट मैच शुरू होगा बांग्लादेश के साथ, और बांग्लादेश की टीम पाकिस्तान आ चुकी है और लाहौर में उन्होंने प्रैक्टिस की है 2-3 दिन, और कल वो इस्लामाबाद पहुंचेगी जहां पे पहला टेस्ट मैच पिंडी में खेला जाएगा। नाजमुल हसन शांटू, आपको पता है कि उनका कप्तान है। अच्छी साइड है, फास्ट बॉलिंग मैं देख रहा हूँ इनकी। 1-1.5 साल से इन्होंने अपने फास्ट बॉलर्स बड़े डेवलप कर लिए हैं, और जैसी पाकिस्तान की टीम अनाउंस की है, स्पिनर एक ही है, और जैसा कहा जा रहा है बांग्लादेश की टीम को लेके कि शायद घास छोड़ा जाए, सीमिंग कंडीशन हो, थोड़ा बाउंस मिले, तो मेरे ख्याल से इतना इजी नहीं होगा हमारे बैट्समैनों के लिए। तो पाकिस्तान के जो बैट्समैन है इतना इजी बॉलिंग अटैक ना समझे, क्योंकि दो स्पिनर्स भी उनके पास हैं। एक तो साकिब उल हसन है, ऑलराउंडर है बड़ा ज़बरदस्त, और बॉलिंग हो या बैटिंग हो तो मेरे ख्याल से बांग्लादेश की टीम में ये मेन प्लेयर है। तो उसके साथ आपको पता है ताइजुल इस्लाम है, टेस्ट मैच का रेगुलर स्पिनर है, मेहंदी हसन महराज है और स्पिनर। तो आप कह सकते हैं कि स्पिन बॉलिंग में भी वो कोई बॉक्स उनका खाली नहीं है। फास्ट बॉलर उनके बड़े ज़बरदस्त है, मुस्तफ़ीज़ है, तस्कीन अहमद आ गया, उसके बाद हसन महमूद है, खालिद अहमद है। तो एक अच्छा बॉलिंग अटैक है इनका। तो इतना इजी ना मैं कहूँगा कि ले पाकिस्तान टीम इस बॉलिंग अटैक को जैसी पिचेस बनाने जा रहे हैं, क्योंकि पिंडी में बन सकती हैं। पिछले 1-1.5 साल से जैसे नेगेटिव क्रिकेट वहाँ पे खेली गई है और जैसी पिचेस तैयार की गई है, वो रिज़ल्ट प्रोड्यूस करने वाले नहीं पिचेस बनाई थी, वो सिर्फ पर्सनल अचीवमेंट हासिल करने के लिए ऐसी पिचेस तैयार करते गए हैं। तो लेट्स सी, अब ऑस्ट्रेलियन माइंडसेट आया है, वो कैसी पिचेस बनाते हैं, क्या कल्चर चेंज करेंगे कि परफॉर्मेंस अच्छी आएगी, अटैकिंग क्रिकेट खेलेंगे, जो बातें की गई हैं वो सारी चीज़ें। फिर नसीम शाह ने जो प्रेस में बात की है ना, वो मेरे लिए थोड़ा सा वरी पॉइंट है कि हमें एक होके खेलना पड़ेगा। क्या मतलब इसका कि इससे पहले क्या टीम यूनिटी के साथ नहीं खेलती थी? ऐसी बातें उस वक्त मीडिया पे करते हैं जब टीम में कोई ऐसी चीज़ नज़र आती है। तो लेट्स सी कि टीम मैनेजमेंट, पीसीबी इस चीज़ को ख़त्म करे जो नसीम शाह ने मीडिया पे आके बात की है, जो मैंने सुना है। अल्लाह करे कि ये चीज़ें ना हों, और टीम को इस वक्त जो ज़रूरत है वो सिर्फ वही, जो एक टॉप लेवल पे क्रिकेट लेके जा सकते हैं, वो सिर्फ विक्ट्री है, अच्छी क्रिकेट अच्छे इंटेंट के साथ। और ये अच्छा पाकिस्तान के पास मौका है कि बांग्लादेश के साथ पहले सीरीज़ है, वर्ल्ड चैम्पियनशिप के मैचेस हैं, 2-0 करें, क्योंकि पाकिस्तान ने बांग्लादेश में जाकर 2-0 कर दी थी, इसी टीम से जीतते हैं। तो बैटिंग को भी इतना पाकिस्तान टीम इजी ना ले, लेकिन मेहनत बड़ी करनी पड़ेगी, क्योंकि रिसेंट पास में हम लोगों ने कोई अच्छी क्रिकेट नहीं खेली। चाहे वो टेस्ट मैचेस हो, श्रीलंका के सिर्फ निकाल दें, उसके बाद आप देख लें आपके पास जो बैटिंग का टैलेंट है बाबर के सर पे और रिजवान के सर पे ज़्यादा चल रही होती है बैटिंग। टॉप ऑर्डर में अब्दुल्ला शफीक परफॉर्म कर रहा है। तो टेस्ट क्रिकेट में जब तक आप पार्टनरशिप के साथ परफॉर्मेंस नहीं दिखाएंगे उतनी देर आप टेस्ट मैच जीतते नहीं हैं। और आने वाले टेस्ट मैचेस में आपको पता है कि बड़ी टीमें आ रही हैं, और इंग्लैंड टीम के साथ 3 टेस्ट मैचेस हैं, 7 टेस्ट मैच पाकिस्तान में खेले जाएंगे, 2 टेस्ट मैच फिर साउथ अफ्रीका में, मेरे ख्याल से 9 टेस्ट मैच खेलने हैं। तो पाकिस्तान टीम के पास इससे अच्छा मौका और क्या हो। लास्ट ईयर जो वर्ल्ड चैम्पियनशिप के मैचेस थे वो भी हम लोगों को फाइनल खेलना चाहिए था, और पाकिस्तान टीम को अब ये 7 टेस्ट मैचेस में से 7 जीतने चाहिए, क्योंकि ये हमारे मुल्क में हो रही हैं। ठीक है, बड़ी नेगेटिव क्रिकेट खेली गई है, अब उस चीज़ को ख़त्म भी तो करना है, इन प्लेयरों नहीं करना है। अब नई मैनेजमेंट है, देखते हैं वो कैसे करते हैं, किस अप्रोच के साथ खेलते हैं। और उसके बाद आपको पता है दूसरा टेस्ट मैच कराची में खेला जाएगा। तो मेरे ख्याल से कराची में आपको पता है कि रेनोवेशन हो रही है, चैम्पियंस ट्रॉफी के लिए स्टेडियम तैयार कर रहे हैं। तो मजाक बनेगा पाकिस्तान का कि विदाउट क्राउड टेस्ट मैचेस हो रहे हैं पाकिस्तान में। और हमारे पास ये 2-3 स्टेडियम नहीं है, हमारे पास फैसलाबाद स्टेडियम भी थे, वहाँ पे भी करवा सकते थे। टॉप क्लास का स्टेडियम है, वहाँ पे इतनी क्रिकेट हुई है। उसके बाद मुल्तान का स्टेडियम है, और आपको पता है कि मुल्तान का बड़ा ज़बरदस्त और क्राउड भी वहाँ पे आता है। तो आपको पता है कि आपका ये स्टेडियम है, आप इन 2 वेन्यू पे दूसरा टेस्ट मैच रख लेते तो ये अच्छा होना था। तो ऐसे मेरे ख्याल से इंटरनेशनली मजाक बनेगा हमारी क्रिकेट का, ये चीज़ें नहीं होनी चाहिए। तो ये अब देखते हैं कि क्या सोच के ये वेन्यू डिसाइड किया है, कि पहले से पता है कि ये स्टेडियम टूटेगा, नया बनाया जाएगा।
तो ये सारी चीज़ें सामने रख के क्यों नहीं डिसीजन लेते हैं? क्यों हम लोग इंटरनेशनली आगे क्रिकेट का जो ब्रांड है वो आप देखेंगे कितना नीचे चला गया हमारी पाकिस्तान का, उसको इतना लाइट और मजाक के तौर पे डिस्कस किया जाता है। फिर आप ऐसे डिसीजन लेंगे तो फिर पाकिस्तान की क्रिकेट का फिर मजाक तो बनेगा इंटरनेशनली। इन चीज़ों से हमने दूर होना है और वो उसी सूरत होना है जब प्रोफेशनली काम हो, सारी चीज़ें सामने रख के। मुझे लग रहा है कि जो कराची का वेन्यू रखा है उस वक्त कान और आंखें बंद थी जिसने भी ये डिसाइड किया। ये तो चेयरमैन साहब को मेरे ख्याल से पूछना चाहिए जिन्होंने ये वेन्यू रखा है। ठीक है ग्राउंड है, लेकिन ग्राउंड नहीं होगा तो क्या इंटरेस्ट रहेगा? आगे टेस्ट क्रिकेट इतनी दूर चली गई है, कोई देखना पसंद नहीं करता पाकिस्तान में। फिर ऐसे काम करेंगे तो मज़ीद दूर चले जाएंगे। तो लेट्स सी आने वाले टाइम पे क्या होता है। और इंडिया ने आपको पता है कि अपनी मैनेजमेंट पूरी कर ली हुई है। गौतम तो पहले से ही हेड कोच है। वनडे सीरीज़ अच्छा स्टार्ट नहीं हुआ, उसके बाद आपको पता है कि कल बॉलिंग कोच का बताया गया, मोनी मोरकल को इंडियन टीम का बॉलिंग कोच रखा गया। अब कंप्लीट टीम हो गई है मैनेजमेंट की। जो उनकी टीम है, प्लेयर्स, वो सबको पता है कितनी ज़बरदस्त है। उनका सीज़न बड़ा लंबा है, टेस्ट क्रिकेट को बड़ा सीरियसली लेते हैं। कुछ प्लेयरों को उन्होंने रेस्ट दी है, रखा नहीं है। दलीप ट्रॉफी के लिए उन्होंने 4 कप्तान अनाउंस कर दिए हैं और सारे वो प्लेयर्स खेल रहे हैं जो करंट है। और कप्तान जो बनाए गए हैं मेरे लिए सरप्राइज़ है। पंत नहीं है, केएल राहुल नहीं है, उन्होंने वो कप्तान बनाए हैं जो यंगस्टर है। एक तो अपने वाइस कप्तान को डेवलप कर रहे हैं, शुभमन गिल को बनाया, उसके बाद ऋतुराज गायकवाड़ को बनाया और तीसरा कप्तान श्रेय अय्यर को बनाया। चौथे का मुझे आइडिया नहीं है, लेकिन बड़ी बैलेंस टीमें बनाई हैं। फिर इंटरनेशनली मेरे लिए मैं समझता हूँ कि सरप्राइज़ है कि न्यूजीलैंड के प्लेयर्स अब सेंटर कॉन्ट्रैक्ट लेना पसंद नहीं कर रहे हैं। और मैं देख रहा था कि इंटरनेशनली क्रिकेट के लिए अच्छा नहीं है, किसी कंट्री के लिए भी अच्छा नहीं है। और जैसे डेविड कॉनवे ने सेंटर कॉन्ट्रैक्ट लेने से इनकार कर दिया। फिर उसके बाद अभी टीम में जगह पक्की नहीं हुई है। फिल एलन जो सिर्फ T20 खेलता है, उसने अपना सेंटर कॉन्ट्रैक्ट छोड़ दिया। वो कह रहा है कि मैं नहीं लूँगा। उससे पहले जो ट्रेंट बोल्ट ने, फॉर्गसन ने नहीं लिया। फिर अभी वर्ल्ड कप के बाद केन विलियमसन ने इनकार किया कि मुझे सेंटर कॉन्ट्रैक्ट नहीं चाहिए। तो ये किसी भी कंट्री के लिए अच्छा साइन नहीं है। इसका मतलब है कि इंटरनेशनल क्रिकेट को सिर्फ वो इंजॉयमेंट के लिए खेल रहे हैं। कंट्री की जो एक प्राइड होती है उसको इतनी अहमियत नहीं दे रहे। तो ये अच्छा साइन नहीं। आने वाले टाइम पे दूसरे मुल्कों में भी ये प्रॉब्लम नज़र आएगी। जब ट्रेंट बोल्ट ने ऐसी बात की थी, जब सेंटर कॉन्ट्रैक्ट लेने से इनकार किया था, तो मेरे ख्याल से उनको फिर सख्त एक्शन लेना चाहिए था कि फिर उसको दोबारा कभी इंटरनेशनल टीम में ना लाते। तो ये उनकी गलती है। फिर आप देखेंगे, सबको पता है कि इंटरनेशनल क्रिकेट भी खेलेंगे और लीग क्रिकेट भी जाके खेलेंगे और अपनी मर्ज़ी से स्किप भी कर देंगे तो कोई सीरीज़ तो कोई मसला नहीं होगा। तो फिर ऐसे फिर बाकी प्लेयर्स, अब देखें 5 से 6 प्लेयरों ने ये डिसीजन लिया तो अच्छा साइन नहीं है। और आपको पता है कि टेस्ट मैच जैसे गयाना में चल रहा है, शुभार जोसेफ ने जैसे 5 आउट किए हैं, 160 पे टीम आउट कर दी है। और लास्ट विकेट की पार्टनरशिप साउथ अफ्रीका की 63 रन्स की और 160 पे ऑल आउट हो गए हैं। तो बड़ी ज़बरदस्त पार्टनरशिप लगी है। एक ने 38 किया है, एक ने 23 रन्स बनाए हैं। और उसके बाद आप देखें जेतन सील्स, उसने बड़ी ज़बरदस्त बॉलिंग और फिटनेस और बॉलिंग जो स्विंग है बड़ी ज़बरदस्त, 3 आउट किए हैं। शुमार जोसेफ ने 5। तो मेरे ख्याल से बड़ा अच्छा कमबैक किया। लेकिन आपको पता है कि पहले दिन ही फिर 7 आउट वेस्ट इंडीज़ टीम के भी हो गए हैं। और सबसे अच्छी चीज़ ये है कि वेस्ट इंडीज़ की पिचेस आप देखें कि फास्ट बॉलर्स को हेल्प कर रही है। और साउथ अफ्रीका की टीम की तरफ से मुदन ने 4 आउट किए हैं और 97 पे 7 आउट हो गए हुए हैं। तो जेसन होल्डर खेल रहा है और 33 पे लकी भी रहा है, अपील हुई है और उसके बाद नॉट आउट हो गया, रिव्यू ली है। और बर्गर ने 2 विकेटें ली हैं। लेट्स सी अब ये टेस्ट मैच किस तरफ जा रहा है। तो मेरे ख्याल से अच्छा चांस है ये सीरीज़ जीतने का वेस्ट इंडीज़ टीम के लिए कि 160 तो बहुत ज़्यादा रन्स करवा लिए हैं। जैसे 96 95 पे 9 आउट हो गए हुए थे, 97 पे सॉरी। तो उसको फिर आप 105 110 पे आउट करते तो बहुत ही अच्छा हो जाना था। लेकिन यह है कि आप देखें कि पिच कितना ज़बरदस्त है, सीम हो रहा है, बाउंस हो रहा है। और यही एक टेस्ट क्रिकेट की खूबसूरती है। कोई
अनइवन बाउंस नहीं हुआ और इवन बाउंस था, लेकिन स्विंग होता जा रहा था, तो ये अच्छा साइन है। और साउथ अफ्रीका ने भी बड़ा ज़बरदस्त कमबैक किया और अब देखते हैं कि साउथ अफ्रीका इतने रन्स करने देगी कि वो बराबर का मैच हो जाए। तो मेरे ख्याल से देखा जाए तो इस वक्त 30-40 रन की लीड लेनी चाहिए साउथ अफ्रीका को। ये मेरे ख्याल से आज ही ना टेस्ट मैच ख़त्म हो जाए। तो ये बात थी। और आपको पता है कि कुछ दिनों से मैं बिज़ी था, इसलिए वीडियो कोई बना नहीं सका, लेकिन अब रेगुलर ही आप लोगों के साथ डिस्कस करेंगे और बातचीत करेंगे जो भी इश्यूज़ पाकिस्तान की क्रिकेट के हैं और इंटरनेशनली हम देखेंगे। तो लेट्स सी क्या होता है। लेकिन यह है कि जो मुझे पर्सनली ये वीडियो मेन जो मैंने बनाई है वो इसलिए बनाई है कि कराची वाला जो टेस्ट मैच है वो सुन के मुझे अफसोस हो रहा है कि हम लोग किस तरफ जा रहे हैं, इमेज क्या दे रहे हैं। हम लोगों के पास स्टेडियम इतने हैं, उनकी तरफ ध्यान दें। सियालकोट, गुजरांवाला इतना ज़बरदस्त स्टेडियम है। शेखपुरा आप देखें कितना ज़बरदस्त स्टेडियम है। सरगोदे वाला बना सकते हैं। तो ये जो 4-5 वेन्यू है ना, हमने इनको बिल्कुल इग्नोर किया हुआ है। पेशावर वाला टॉप क्लास वेन्यू बन गया हुआ है। तो उस तरफ भी देखें कि हम लोग सिर्फ ये 2-3 शहरों में ना क्रिकेट रखें इंटरनेशनली। हम जब तक फैलाएंगे नहीं, पूरे पाकिस्तान में नहीं फैलाएंगे, उतनी देर हम लोग मेरे ख्याल से इंटरनेशनली कम्पीट नहीं कर सकेंगे सबको। तो ये सारी चीज़ें हम लोगों को देखनी पड़ेंगी और इसलिए मैं कहता हूँ कि ये स्टेडियम में डोमेस्टिक क्रिकेट भी हो। आप जब डोमेस्टिक क्रिकेट इन स्टेडियम में करवाएंगे ना, तो फिर ऑटोमेटिकली इनकी टेक केयर होती रहेगी। तो जब आप इग्नोर कर देंगे, स्टेडियम को क्रिकेट नहीं देंगे, तो वो फिर कहाँ वो मेंटेन रखेंगे। तो यही चीज़ है पीसीबी को सोचनी चाहिए कि आपके पास टॉप क्लास के स्टेडियम है, शेखपुरा, उसके बाद सियालकोट है, गुजरांवाला, मीरपुर बड़ा ज़बरदस्त स्टेडियम है, उसके बाद फैसलाबाद का है आपके पास, तो क्या नाम है, सरगोदा। तो इन स्टेडियम में आप डोमेस्टिक करवाएं। अब ये जो आने वाला सीज़न है डोमेस्टिक का, तो मैं देखता हूँ कि ये सिर्फ ऑफिस में बैठने के लिए लोग हैं कि कोई काम करने वाले भी हैं। कोई इस तरफ भी ध्यान दे, चेयरमैन साहब को बताए कि ये स्टेडियम को भी देखें, इनकी रेनोवेशन करवाएं, यहाँ पे डोमेस्टिक मैचेस करवाएं और फिर इंटरनेशनली जब मैच हो तो कोई प्रॉब्लम ना हो। अभी आप क्या मलबे के सामने टेस्ट क्रिकेट करवाएंगे, समझ नहीं आ रही। टूटा हुआ स्टेडियम क्या इमेज हो जाएगा पाकिस्तान का इंटरनेशनली। मजाक फिर बनाने वाली खुद हम लोग ऐसे डिसीजन लेते हैं, हरकतें करते हैं जिससे बड़ा नुकसान होता है फिर पाकिस्तान की क्रिकेट का। तो आप देखें कि किस तरफ जा रहे हैं। और आपकी क्रिकेट की वजह से मुझे पता चला है कि पीसीबी में जो बिड की गई है वो कितनी कम की गई है और जो सिर्फ 30-40% बिड की है। तो यहाँ से अंदाज़ा लगा लें हमारा ब्रांड ऑफ क्रिकेट कितना नीचे जा रहा है, सिर्फ इसी हरकतों की वजह से, इसी अप्रोच की वजह से, नेगेटिव क्रिकेट खेलने की वजह से। आप ये सारी चीज़ें उस वक्त डैमेज होती है जब आप ऐसे डिसीजन लेते हैं, जब ऐसी क्रिकेट खेली जाती है पिछले 4-5 साल से जैसी खेली गई है। तो इसको बेहतर करने के लिए बड़ी मेहनत करनी पड़ेगी, माइंडसेट चेंज करना पड़ेगा। आप बंदे जितने मर्जी चेंज कर लें, जब तक आप माइंडसेट नहीं चेंज करेंगे, माइंडसेट वही चलता हुआ आ रहा 4-5 साल वाला, तो फिर कभी बेहतर नहीं हो सकता, चाहे यहाँ पे किसी को भी ला के बिठा दे। तो इसलिए माइंडसेट चेंज करना पड़ेगा। लेट्स सी जो नए बंदे आए हैं वो कितना का चेंज करते हैं। नया सीज़न आ रहा, नाम चेंज करने से क्रिकेट बेहतर होती तो शायद मेरे ख्याल से बांग्लादेश कप की चैम्पियन बन जाती, नाम चेंज कर करके। श्रीलंका एक वर्ल्ड कप के बाद बाकी के वर्ल्ड कप भी जीत जाती। हमने इतनी बार चेंज किए हैं नाम डोमेस्टिक क्रिकेट के, तो हम लोग कहाँ से कहाँ जाते जा रहे हैं। वो टीमें वही कामयाब होती हैं, वो कंट्री वही कामयाब होती हैं जो सिस्टम चलता हुआ आ रहा है उसको स्ट्रॉन्ग करें, ना कि नाम चेंज करें। कभी वनडे पहले करवा देते हैं, T20 पहले करवा देते हैं, 4 डे पहले करवा देते हैं, कोई समझ नहीं आती। जो मेरे ख्याल से लिखा होता है जिस पे वो दाना आ जाता है ना लूडो की तरह, तो वही चीज़ पहले स्टार्ट कर देते हैं। मुझे तो ये लगता है पाकिस्तान की क्रिकेट का ऐसे चलाई जाती है।